नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 सीरीज। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे टॉप 10। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है और अपना रिवीजन करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में ये आकृति दी हुई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताना है दोस्तों। तो हमको इसमें काउंटिंग करनी है। पहले तो एक चीज़ समझें, ये यूँ करके त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2। हाँ, और मान लेते हैं एक और यूँ होता, जैसे कि पूरा बना के दिखाते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है और इसमें यूँ करके दी हुई हैं। अब इसमें पूछे कि कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो हम इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और इन सबको जोड़ लेंगे। जैसे 1 और 2 कितने हो गए? 3 और 3 6 और 4 10, यानी टोटल 10 त्रिभुज इसमें होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 10। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसमें पता करते हैं कितने हैं। तो इसमें 1 2 यानी कि इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक ये कितने हो जाएंगे? 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो दोस्तों 3 यहाँ हो गए और एक ये हो जाएगा 4, एक ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब ये 6 यहाँ पर हो गए। अब कौन कौन से रह गए हैं? ये वाला रह गया है 6 और एक ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। अब बीच वाली से लाइन से जाएंगे तो ये 9 और ये 10। तो इस प्रकार इसमें 10 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी 10 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी 10 सही दिया हुआ है। यहाँ हो गए 3 और ये एक ये था और इसमें एक ये और फिर इस वाली लाइन से बने हैं तो 4 तो ऐसे बन जाएंगे और 3 ये हैं और 3 ये दिए हुए हैं, तो यानी कि 10 हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों ये दिया हुआ है ABCD ACEG, फिर यहाँ पर डैश दिया हुआ है AEIM। तो दोस्तों A से A गए, फिर इसमें एक भी ऐड नहीं किया है, 0 है। तो फिर यहाँ पे भी कुछ ऐड नहीं करना होगा, यानी कि A से जाएंगे तो A आ जाएगा। अब B से C गए, B से कहाँ गए? C, यानी एक ऐड कर दिया। अब C में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। अब D में एक ऐड करेंगे तो ये E हो जाएगा। अब C से E गए, यानी C से E जाने पर C में 2 ऐड कर देंगे तो C से E गए। अब E में 2 ऐड करेंगे, यानी E से अगले 2 कौन सा होगा? अगला दूसरा तो EFG, यानी G होगा। E में 2 ऐड करेंगे G होगा और G में 2 ऐड करेंगे तो I होगा। अब इसी प्रकार D में 3 ऐड करेंगे तो G होगा, D में 3 ऐड करेंगे तो G होगा और G में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? J होगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा ADGJ, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो चेक करते हैं आंसर। तो ऑप्शन ए सही आंसर दिया हुआ है। पहले 0 ऐड किया पहले अक्षर में, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 3। तो इस प्रकार हमको ऐड करते हुए चलने हैं हर अल्फ़ाबेट में और ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों 1 27 125 343 दिया हुआ है और पूछ रहा है इससे अगली क्या होगी। तो अब हम ये क्या लिख रहा है? 1 का क्यू कर दें तो 1 आएगा, 3 का क्यू करें तो 27 हो जाएगा, 5 का क्यू 125, 7 का क्यू 343, यानी 1 3 5 7, यानी ऑड सीरीज चल रही है और उनका क्यू हो रहा है। तो 7 के बाद ऑड सीरीज क्या आएगी? 9। तो 9 का क्यू कितना हो जाएगा? तो 9 का क्यू होता है 729। 9 का क्यू कितना होता है? 729, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर दिया हुआ है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर दें वीडियो को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकें। तो यानी कि 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16। तो दोस्तों इस प्रकार चल रहे हैं
यानी 2, 2 से 3, 3 से 4। अब 4 से अगली संख्या क्या हो जाएगी 5। अब दूसरे वाले नंबर पर चलते हैं, यानी कि यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 से 6 यानी कि कितने ऐड हो गए 2। अब 6 से 8, यहाँ पर भी 2। अब इससे आगे 10 हो जाएगा। अब तीसरे पर यानी कि 6, 6 से 9 यानी 3 ऐड किए, और 9 से 12 इसमें भी 3, और 12 में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब चौथे बारी पे चलते हैं तो 8, 8 से 12 यानी 4 ऐड कर दिए, और 12 से 16 इसमें भी 4 ऐड कर दिए, और 16 से 4 करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 20। यानी 10, 5, 10, 15, 20 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले 1 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, और इसी प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी 48, 32, 16, 48, 32, 16 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ये हमको बताना है। तो अब यहाँ पर 48 से 32 कैसे पहुँचे, इस 48 में से 32 घटा देंगे तो कितना होगा 16। अब यहाँ पर इसमें से 32 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचा 16। अब 16 इसमें से 16 में से 16 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए। जब भी तो 16 16 का डिफरेंस हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी 0। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर सही दिया हुआ है 0। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि p प्लस क्यू का अर्थ p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू का अर्थ p मल्टीप्लाई क्यू है, p मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ p डिवाइड क्यू है, और p डिवाइड क्यू का अर्थ p प्लस क्यू है, तो ये दिया हुआ है समीकरण। दोस्तों इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी 25 प्लस 48। अब 25 के बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस। अब जब p प्लस क्यू दिया हुआ है, p प्लस क्यू, तो प्लस हमने किससे हटाया माइनस से, तो यानी कि 25 और 48 के बीच माइनस आ जाएगा। 25 और 48 के बीच माइनस आ जाएगा। अब 48 और 6 के बीच क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल। तो मल्टीप्लाई के सिंबल का अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी p मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है डिवाइड। यानी मल्टीप्लाई किससे हटा दिया डिवाइड से, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड, यानी ये हो गया। अब 6 और 12 के बीच कौन सा सिंबल है डिवाइड का, तो डिवाइड का अर्थ किससे रिप्लेस कर दिया प्लस से, यानी डिवाइड की जगह पर आया प्लस 12। और 12 माइनस 2 यानी माइनस किससे रिप्लेस किया गया है, तो दोस्तों माइनस रिप्लेस किया गया है p माइनस क्यू का अर्थ है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई 2। ये p और q दो संख्याएं हैं, जैसे कि 25 और 48, 48 और 6, इनके बीच में जो सिंबल हैं इनको चेंज किया गया है। तो उसी के हिसाब से हमने ये नया समीकरण बना लिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है बोर्ड मास की अकॉर्डिंग। तो बोर्ड मास से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में हो जाएगा। पहले डिवाइड करते हैं, तो 6 का डिवाइड 48 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब जब इसको ऐड कर लेंगे, पहले 25 और 24 दोनों प्लस की संख्या, तो जब इनको ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा माइनस 8, तो यानी 41 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 41। दोस्तों बस हमको इनके बीच के सिंबल्स को देखना है कि कैसे सिंबल चेंज करने हैं। यानी p प्लस क्यू का अर्थ p माइनस क्यू है, यानी बीच में प्लस लग रहा है तो वहाँ पर माइनस लगाना है, जहाँ माइनस लग रहा है वहाँ मल्टीप्लाई लगाना है। इस प्रकार इसको समझना है और नया समीकरण बनाकर बोर्ड मास की अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है। महेश जगत से किस तरह संबंधित है। यानी राम श्याम का भाई है, राम और श्याम भाई भाई हैं, यानी राम और श्याम भाई भाई हैं। राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है। महेश जो है वह राम का पिता है। महेश यानी कि राम का पिता है महेश। तो दोस्तों जो मेल हैं उनको हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं और जो फीमेल होंगे उनको हम सर्कल में बंद करते हैं। महेश राम के पिता हैं। अब आगे क्या कह रहा है, जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है। यानी श्याम की बेटी कौन है प्रिया, प्रिया कौन है श्याम की बेटी है। और
जगत प्रिया का भाई है, यानी कि ये भाई बहन हो गए जगत और प्रिया, तो जगत भाई हो जाएगा। अब महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है, महेश जो है वह जगत से किस प्रकार संबंधित है, तो जब ये इसका जो राम है उसका पिता महेश हैं, राम के पिता महेश हैं, तो श्याम के भी पिता महेश होंगे और इनके ये, तो इस प्रकार ये दादा या नाना हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल हैं, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है। तो दोस्तों एक आकृति में कौन सी संख्या मौजूद है, तो 4 देखते हैं। तो 4 सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, तो 4 हमारा नहीं होगा। अब 2 देखते हैं, तो 2 सर्कल में और रेक्टेंगल में, तो 2 भी नहीं होगा। अब 1 देखते हैं, 1 ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में, तो 1 भी नहीं होगा। बचा क्या, 3, और 3 सिर्फ रेक्टेंगल में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है। 3 सिर्फ रेक्टेंगल में दी हुई है, और यही हमसे पूछा है कि केवल एक आकृति में कौन सी संख्या है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो दिए गए व्यंजक, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि 13 प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, यानी 32, और माइनस का अर्थ क्या है, तो दोस्तों माइनस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, यानी 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 13 माइनस, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और यहाँ पर पहले डिवाइड कर लेंगे तो 16। अब 13 और 16 दोनों प्लस की संख्या है, इनको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 माइनस 12, यानी कितना बचा, 17। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 17 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी 17 इसका सही आंसर दिया हुआ है। बस हमको सिंबल्स चेंज करने हैं, जैसे कि प्लस का अर्थ माइनस दिया हुआ है तो प्लस के स्थान पर माइनस लगा देना, और माइनस का अर्थ डिवाइड दिया हुआ है तो माइनस के स्थान पर डिवाइड लगा देना। इसी प्रकार नया समीकरण बन जाएगा, उसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तु पी, क्यू, आर और एस हैं और प्रत्येक का वजन भिन्न है। तो पी का वजन क्यू के वजन का 3 गुना है, यानी पी का जो वजन है वो क्यू के वजन का 3 गुना है, और क्यू का वजन एस के वजन का 2.5 गुना है, यानी क्यू का जो वजन है वो एस के वजन का, यानी एस के वजन का कितना, 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना ज़्यादा। अब आर का वजन एस के वजन से, आर का वजन एस के वजन से आधा है, यानी एस के वजन से मल्टीप्लाई 0.5 है। तो दी गई चांदी की वस्तु में कौन, किसका वजन सबसे कम है, तो दोस्तों सबसे कम किसका होगा, तो इसमें आर का सबसे कम है। तो दोस्तों इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें आर का वजन कम है। पी का वजन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा क्यू का, और क्यू से कम हो जाएगा हमारा एस का, और उससे कम आर का, यानी आर का सबसे कम वजन है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो इसका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 2 आर। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।